एवरीवन, टुडे वी विल डू एक्सरसाइज नंबर सी फ्रॉम योर टॉपिक एडवर्ब्स। ये आपका टॉपिक जो है बीबीसी कॉम्पैक्टस है, क्लासरूम असाइनमेंट नंबर 62 एंड मॉड्यूल नंबर आपको पता है ये 6 है। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर सी, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब्स। आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस गिवन है हर सेंटेंस के सामने, तो जो बेस्ट सुटेबल है वही वाला ऑप्शन आपको फिल करना है। सेंटेंस नंबर 1, माई पेरेंट्स एडवाइज मी डैश टू टेल अ लाई। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे एडवाइस करते हैं डैश टू टेल अ लाई, झूठ बोलने के लिए। ठीक है, अभी ऑप्शंस देखिए, रेयरली एंड नेवर। तो रेयरली होता है कि बहुत कम, यानी कभी कभी, यानी आप बोलो कभी कभी, रेयरली झूठ बोलने के लिए मुझे एडवाइस करते हैं कि बहुत कम ऐसा हो कि आप झूठ बोल दो। एंड नेवर का जो मीनिंग है वो होता है कभी नहीं। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि पेरेंट्स आपको एडवाइस करेंगे कि आप कभी भी झूठ ना बोलें, है ना, क्योंकि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, सभी जानते हैं, ऑल नो। तो यहाँ पे आपको जो बेस्ट सुटेबल बोला ना कि दोनों में से आपको बेस्ट सुटेबल नेवर लग रहा है, तो यू विल फिल नेवर इन द सेंटेंस। क्लियर? सेकेंड, माई नेबर डैश प्लेज हिज म्यूजिक वेरी लाउड। मेरे जो नेबर हैं, मेरे जो पड़ोसी हैं, वो प्ले करते हैं म्यूज़िक को बहुत लाउड, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में। ठीक है, अब आपने सेंटेंस को समझ लिया, अब ऑप्शंस देखो दो, अगेन एंड ऑफन। अगेन का मतलब होता है फिर से, दोबारा, एंड ऑफन का मतलब होता है प्राय, अक्सर। आप लगा देते हैं इसका मीनिंग, अक्सर बोलो, प्राय बोलो, तो अक्सर वो ऐसा करते हैं। अगेन अगर मैं बोलूँ कि मेरे पड़ोसी दोबारा से म्यूज़िक प्ले करते हैं, ये सेंस नहीं बन रही ना। एंड ऑफन अगर हम फिल करते हैं तो उसका मतलब है कि वो अक्सर ऐसा करते हैं कि बहुत ही लाउड म्यूज़िक में अपना वो लाउड जो है आवाज़ रखकर, वॉल्यूम को लाउड रखकर वो म्यूज़िक प्ले करते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑफन फिल करना होगा। नंबर 3, आर नेटवर्क विल फॉलो यू डैश समवेयर और वेर एवर यू गो। हमारा जो नेटवर्क है वो आपको फॉलो करेगा, यू गो जहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, समवेयर वेर एवर। देखो समवेयर होता है कहीं भी, ठीक है, कहीं, समवेयर, वेर एवर जहाँ भी। तो ये सेंटेंस से बोलना चाह रहे हैं कि हमारा नेटवर्क आपको वहाँ भी फॉलो करेगा जहाँ भी आप चले जाते हैं। ठीक है, तो बेस्ट सुटेबल कौन सा हुआ, वेर एवर। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि बीबीसी कॉम्पैक्टा बहुत ही पॉपुलर बुक है गाइस, और अगर आप चाहते हो अपनी किसी फेवरेट बुक की, कोई भी पब्लिशर की वो बुक हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं कॉम्पैक्टा ही है, कुछ भी हो सकता है, वो ब्राविया हो सकता है, कोई भी पब्लिशर प्राइवेट हो, जो आप अगर चाहते हैं उसके सोल्यूशन मेरे साथ डिस्कस करना, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियोस कैसी लगती हैं प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। एंड नाउ कम टू सेंटेंस नंबर 4, डैश हैड आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस व्हेन आई इट स्टार्टेड रेनिंग। मैं निकला था, मतलब मैंने कदम बाहर ही रखा था मेरे घर से जब वर्षा होनी शुरू हो गई। तो हार्डली का जो मीनिंग है वो हम लगा के चलते हैं मुश्किल से, एंड ऑलमोस्ट होता है लगभग। तो यहाँ पे आप हार्डली को यूज़ कीजिए। एक चीज़ याद रखना गाइस कि जब भी आपको सेंटेंस में वेन मिलता है ना, तो आप हार्डली का यूज़ करना है। ये पेयर है, हार्डली और वेन। ठीक है, तो जहाँ वेन मिलेगा आपको हार्डली ही यूज़ करना है। तो यानी मुश्किल से मैं घर से, मैंने अभी कदम बाहर निकाला ही था कि वर्षा होनी शुरू हो गई। नेक्स्ट, 5th, ऑल द पैसेंजर्स रीच देयर डेस्टिनेशंस। सभी पैसेंजर्स पहुंच गए डेस्टिनेशंस पर, जहाँ भी उनको पहुंचना था, जो उनकी मंजिल थी। ठीक है, ऑप्शंस आर सेफली, वेल, सेफली सुरक्षित, ढंग से, सुरक्षा से भी बोल सकते हैं। वेल होता है अच्छा, बढ़िया। तो यहाँ पे बेस्ट सुटेबल आपको समझ आ गया होगा, सेफली, यानी उनको कोई भी दिक्कत नहीं हुई, सुरक्षा ठीक थी, वो लोग सब सुरक्षित थे और वो पहुँच गए। 6th, बार्किंग डॉग्स डैश बाइट। बाइट का मतलब क्या होता है, काट लेना ना, दांतों से जब आप बाइट करते हैं, काटते हैं। तो बार्किंग डॉग्स जो होते हैं, वो भौंकने वाले जो कुत्ते होते हैं, वो काटते हैं। कैसे काटते हैं, ट्वाइस होता है, 2 बार, और सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी। ठीक है, कभी कभी वो काट भी लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि भौंकने वाला कुत्ता सिर्फ भौंकेगा ही, कभी कभी वो हमें बाइट भी कर लेता है। ट्वाइस का यहाँ पे कोई मीनिंग है, ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार। ऐसा नहीं है कि भौंकने वाला कुत्ता 2 बार काटता है, ये तो कोई सेंस नहीं बनी ना। तो आप यहाँ पे सेल्डम, इस तरीके से आपने देखा कि अगर आप थोड़ा सा ना सेंटेंस को समझो पहले कि वो क्या बोल रहा है, देन आप फिल करो। 7th, द प्रिंस एंड हिज वाइफ लिव डैश एवर आफ्टर। राजकुमार और उसकी जो पत्नी है वो रहने लगे उसके बाद क्या, हमेशा के लिए। कैसे रहने लगे, खुशी से। देखो हैप्पीली होता है खुशी से, स्वीटली होता है स्वीटली, प्यार से। तो यहाँ पे बेस्ट सुटेबल है हैप्पीली,
यानी खुशी खुशी वो जो है रहने लगे। नाउ 8, द रेन इन स्पेन रेन्स डैश इन द प्लेन्स। वर्षा जो होती है ना स्पेन में, वो कैसी होती है? प्लेन्स में। प्लेन्स जो है, प्लेन्स यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया है ना वो ग्राउंड्स के लिए, मतलब जो मैदानी इलाका होता है नीचे, वो अर्थ का, उसके लिए यूज़ किया। तो रेन जो है स्पेन के मैदानों में कैसी होती है? रेयरली एंड नेवर, यानी नेवर का यूज़ मतलब कभी नहीं होती, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कभी नहीं होती। रेयरली का मतलब होता है कि बहुत कम, ठीक है, बहुत रेयर ऐसा होता है कि वहाँ पे प्लेन्स में वर्षा होती है। तो वी विल फिल रेयरली, ठीक है। उसके बाद 9th, विच बुक डू यू लाइक द डैश, आपको कौन सी बुक पसंद है, ठीक है। मोर एंड मोस्ट, ठीक है, ये डिग्री होगी आपकी मच की, मैनी की। कंपैरेटिव मोर है एंड सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट, यानी मच, मोर, मोस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट, इस तरीके से। तो जब आपको ब्लैंक से पहले दा मिलता है ना, तो आपको सुपरलेटिव डिग्री ही यूज़ करनी है। क्लियर? तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट, आप मोस्ट का यूज़ करें, यानी सबसे ज़्यादा। विच बुक डू यू लाइक द मोस्ट, मोस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा, आपको सबसे ज़्यादा कौन सी बुक पसंद है। नाउ लास्ट वन, विराट प्ले डैश एंड लॉस्ट हिज विकेट। अब इस सेंटेंस को आपने देखा कि विराट खेला और विकेट को उसने खो दिया, ठीक है, विकेट उसका गिर गया। तो वो स्किलफुली खेलेगा, दो ऑप्शन है, स्किलफुली, बैडली। अगर वो स्किलफुली खेलता तो क्यों ही उसका विकेट गिरता ना। अगर उसने बैडली, यानी थोड़ा वो बैडली खेला है और इसलिए उसका विकेट जो है वो जो है गिर गया, तो आप यहाँ पे बैडली फिल करो। क्लियर? तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर सी, आई होप क्लियर हो गई होगी। कंटिन्यू करेंगे इसी वीडियो में एक्सरसाइज नंबर डी को। रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय इंसर्टिंग द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स एंड द करेक्ट पोजीशन। आपको यहाँ पे गिवन है एडवर्ब्स, आपको सिर्फ क्या करना है, सेंटेंसेस को रीराइट करना है। ये जो आपको एडवर्ब गिवन है इसको सही जगह पे रखना है। करेक्ट पोजीशन बोल रहे हैं ना वो, आप देखिए उसको कहाँ पर रखना है। क्लियर? ही लव्स हिज पेरेंट्स, अब डियरली, ठीक है ना, वो अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा यानी डियरली प्यार करता है अपने पेरेंट्स को। ही लव्स हिज पेरेंट्स डियरली, तो आप इसको लास्ट में ही रख दें, ही लव्स हिज पेरेंट्स डियरली। अच्छा, मैं लिखती नहीं हूँ, लिखूंगी ना तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लग जाएगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। आप समझ लेना जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, या फिर मैं वहीं पर रख दूँगी जहाँ पे इसको हमें रखना है, ठीक है। तो ये तो आपका क्लियर हो गया, ही लव्स हिज पेरेंट्स डियरली। सेकेंड वन, शर्मिला गोज टू द हॉस्पिटल टू सी हर फादर ऑफन, ठीक है। शर्मिला, पहले तो सेंटेंस देख लो क्या है कि शर्मिला जाती है हॉस्पिटल अपने पिताजी को देखने के लिए। ऑफन अभी ऊपर भी आया था और इसका मीनिंग था प्राय, ठीक है, प्राय, अक्सर वो अपने फादर को देखने के लिए, मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। तो शर्मिला ऑफन गोज, तो आपने ये जो यहाँ पे रखना है शर्मिला और गोज के बीच में, ठीक है। शर्मिला ऑफन गोज, शर्मिला प्राय जाती है। देखो जैसे ही मैं हिंदी बोल रही हूँ ना वैसे ही मैंने इसको रखा है। शर्मिला ऑफन प्राय गोज जाती है हॉस्पिटल अपने पिताजी से मिलने के लिए, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट है आपका, यहाँ नेक्स्ट पेज पे है सेंटेंस नंबर 3, लॉक योर कार ऑलवेज, आपको गिवन एडवर्ब। अब लॉक योर कार बड़ा सिंपल सेंटेंस है कि अपनी कार को लॉक करो। ऑलवेज का मीनिंग सभी जानते हैं, हमेशा, ठीक है। तो लॉक योर कार ऑलवेज, ऑलवेज लॉक योर कार। आप क्या करें, ये जो ऑलवेज है ना इसको सबसे बिगिनिंग में यहाँ पे ला के रख देना। हमेशा अपनी कार लॉक करो। देखो जैसे मैं बोल रही हूँ ऑलवेज लॉक योर कार, है ना, हमेशा मैंने पहले बोला तो ऑलवेज को सबसे पहले रख दो ना। फोर्थ, फ्यू पीपल नो द फैक्ट, कुछ लोग जानते हैं फैक्ट को, यानी जो फैक्ट है, सच्चाई है, सत्य है, वो क्या है, कुछ लोग जानते हैं। तो अगर वेरी का मतलब होता है बहुत, ठीक है, वेरी, तो वेरी फ्यू पीपल अगर मैं बोलूँ इसका मतलब होता है कि बहुत ही कम लोग जानते हैं कि फैक्ट है क्या। वेरी फ्यू के आगे लगा देने से वेरी फ्यू, बहुत कुछ, बहुत कम की सेंस यहाँ पर निकल कर आएगी कि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो फैक्ट को जानते हैं। तो इस वेरी को उठा के यहाँ पर ले आना बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में, ठीक है, फ्यू से पहले। नेक्स्ट फिफ्थ, हैव यू यूज्ड इट, क्या तुमने इसे यूज़ किया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। रिसेंटली का मतलब होता है अभी अभी, ठीक है, हाल ही में भी बोल सकते हैं, अभी अभी, वो समय जिसको अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मतलब कोई भी अगर घटना ऐसी होती है कोई जो अभी अभी है, ताज़ा है, फ्रेश है, उसको बीते हुए कुछ समय नहीं हुआ है, तो आप रिसेंटली का यूज़ करते हैं। हैव यू यूज्ड इट रिसेंटली, ठीक है, क्या तुमने इसे अभी अभी यूज़ किया है, तो हैव यू यूज्ड इट रिसेंटली, ये बिल्कुल ठीक बन रहा है, आप इसको लास्ट में रख दीजिए। क्लियर? सिक्स, योर हेल्प वुड बी अप्रिशिएटेड, आपकी जो हेल्प है वो अप्रिशिएटेड होगी, यानी उसको अप्रिशिएट किया जाएगा,
उसको प्रशंसित किया जाएगा, उसकी तारीफ़ होगी। अगर आप मदद करते हैं ना तो उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। हमें यहाँ पे सिर्फ एडवर्ब ग्रेटली को रखना है। तो ग्रेटली का अगर हम ग्रेटली ऐड कर देते हैं तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाए। एक तो अप्रिशिएट किया जाएगा, ग्रेटली लगाने से वो बन जाएगा कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा और महानता के साथ, ठीक है। तो योर हेल्प वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड। यहाँ पे बिफोर अप्रिशिएट से पहले आप इसको रखते हैं, ठीक है, ग्रेटली अप्रिशिएटेड। नाउ 7th, हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक। फिर से इंटरोगेटिव सेंटेंस है कि हाउ लॉन्ग, कितना ये जर्नी लेती है, यानी कि जो भी आपकी जर्नी है, आप जिस ट्रैवल के लिए चले हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप जिस यात्रा पे निकले उसमें कितना समय लगेगा, ठीक है। यूजुअली का मतलब होता है सामान्यतः, आम तौर पर, यानी जनरली। जैसे अभी आपको पता है ना कि कहीं भी आप पहुंचते हैं किसी भी प्लेस पे तो आपको पता होता है कि हाँ अब आप घर से चले तो मुझे वहाँ जाने में 1 घंटा लगा या मुझे वहाँ जाने में 1.5 आवर लगा, 2 आवर्स लगा, सबको पता होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यूजुअली, सामान्यतः, अगर आप सही चलते रहें अपने व्हीकल से, कहीं ना रुके या ठीक से चलते रहें, तो आपको आमतौर पर कितना समय लगता है इस जर्नी में। तो हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक, हाउ लॉन्ग यूजुअली, हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक यूजुअली, कितना आम तौर पर ये जर्नी लेती है। तो आप यहाँ पे यूजुअली को डस और हाउ लॉन्ग के बीच में रख सकते हैं। हाउ लॉन्ग यूजुअली डज द जर्नी टेक, या हाउ लॉन्ग डज द जर्नी यूजुअली टेक। आप यहाँ पे इधर भी रख सकते हैं जर्नी और टेक के बीच में, यानी कितना समय ये यात्रा आम तौर पर लेती है। हाउ लॉन्ग डज द जर्नी यूजुअली टेक। तो बेस्ट सुटेबल है कि आप यहाँ पे जर्नी और टेक के बीच में रखो, क्योंकि आम तौर पर लेती है। देखो मैं हिंदी में भी बोल रही हूँ, सामान्यतः लेती है, तो मैंने यहाँ पर इसको प्लेस किया है। नाउ 8, शी इज़ सीन इन पब्लिक नाउ अ डेज, ठीक है। रेयरली अभी अभी आया था इसी वीडियो में ऊपर, जो ऐसे पहली वाली एक्सरसाइज की थी, और मैंने आपको मीनिंग बताया था कि कभी कभार, यानी बहुत कम, रेयरली। तो शी इज़ सीन पब्लिक नाउ डेज का मतलब है कि वो दिखाई देती है पब्लिक में इन दिनों। तो रेयरली अगर हम लगा देंगे, इट मीन्स वो बहुत कम दिखाई देती है। तो वाई वो दिखाई देती है रेयरली। शी इज़ रेयरली सीन, वो उसे देखा जाता है रेयरली, यानी कभी कभार। तो सीन से पहले आप इसको रखो कि शी इज़ रेयरली सीन, उसे कभी कभार ही देखा जाता है आजकल पब्लिक में, पब्लिक जगहों पर। नाउ लास्ट वन, शी राइट्स एनी लेटर दीज डेज, वो लिखती है लेटर, कोई भी लेटर इन दिनों। सेल्डम, वही बहुत कम, यानी कभी कभार कह लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कमी निकल कर आएगा इसका मीनिंग। शी सेल्डम राइट्स एनी लेटर दीज डेज, यानी वो लिखती है, शी सेल्डम राइट्स, वो कभी कभी ही लिखती है कोई भी पत्र आजकल, या ये कहे कि वो बहुत कम लिखती है। तो यहाँ पे आप इसको प्लेस कर दीजिए। क्लियर। तो गाइस ये थी एक्सरसाइज नंबर आपकी C&D। कोई अगर डाउट से क्वेरीज होते हैं ना, मुझे कमेंट करके पूछ लिया करो, आपको वहाँ पर इमीडिएट रिप्लाई मिल जाएगा। यार वीडियोस कैसे लगते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आप चाहते हैं किसी फेवरेट बुक की वीडियो, चाहे वो अपना लिटरेचर भी हो, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके वो भी बता देना। लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। एंड आगे जो एक्सरसाइज हैं बाकी की जो असाइनमेंट्स की, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।